उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज को वो आए और इस सभा को संबोधित करें। समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखें, ये मेरा आपसे निवेदन है। थोड़ा सा समय से हम आगे निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परम विदुषी अध्यात्म पथ साधिका श्रीमती इंदु जी जैन, जिनका भी हाल ही में स्वर्गवास हो गया है, आज उनकी स्मृति में यहाँ पर जूम ऐप के माध्यम से स्मृति उत्सव मनाया जा रहा है। इंदु जी जैन एक ऐसे परिवार की बहू बनी जिस परिवार की बहुत ही व्यापक और गहरी विरासत रही है, और जो परिवार साहू परिवार धर्म, समाज, संस्कृति, साहित्य और रचनात्मकता, इन सब का एक अनूठा संगम रहा है, जहां धार्मिक कार्य भी होते थे, समाज के विकास का चिंतन भी था, संस्कृति विकास के बहुत सारे आयाम उस परिवार में स्थापित थे, और साहित्य का तो कहना ही क्या। भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से सैकड़ों सैकड़ों रचनात्मक ग्रंथ जो कि धार्मिक भी हैं और जर्नल साहित्य से भी भरे पड़े हैं, ऐसे साहित्य का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से हमेशा होता रहा है और वर्तमान में भी होता है। इतने सब कुछ विशेषताओं का एक परिवार उनको विरासत के रूप में मिला। मैंने 2-4 प्रसंगों में उनको देखा है। भगवान महावीर का 26वां जन्म कल्याणक वर्ष जब 2001 में मनाया जा रहा था और राजधानी दिल्ली के अंदर कई प्रकार के धार्मिक आयोजन चल रहे थे, उस समिति की चेयरमैन होने के नाते वो तकरीबन हर कार्यक्रम में, हर मीटिंग में उपस्थित होती थी और चारों मुख्य परंपराओं को एकत्रित करके, इकट्ठा करके उन्होंने भगवान महावीर के 26वें जन्म कल्याणक वर्ष को बहुत सुंदर रीति के साथ मनाने का, बड़े भव्य तरीके से मनाने का सुंदर कार्य प्रकल्प उन्होंने किया। और दिल्ली के एक जैन स्थानक में आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज विराजमान थे, जो कि श्रवण संघ के आचार्य हैं। उनके दर्शनार्थ इंदु जी पधारी तो मैंने नजदीक से देखा कि बड़ी भारी जिज्ञासा वृत्ति उनके मन में थी, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, साहित्य के प्रति, संस्कृति के प्रति। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज जो स्वयं एक साधक हैं और जो भेद विज्ञान के ज्ञाता हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान इंदु जी को प्रस्तुत किया। ऐसे विशाल सांस्कृतिक परिवार के साथ उनका संबंध रहा है और अनेक विशेषताओं का संगम होने का परिणाम है कि भारत सरकार ने सन 2016 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको वो सम्मान प्रदान किया था। अध्यात्म की खोज उनकी प्यास थी और आध्यात्मिक खोज के लिए वो केवल जैन परंपरा के तो सभी आचार्यों के पास जाती आती थी ही, लेकिन जैनेतर विद्वानों, आचार्यों, संतों के पास भी जाकर के वो अध्यात्म के ज्ञान के मोतियों को प्राप्त किया करती थी। भेद विज्ञान को जानने की कला उनकी थी और हमारे यहाँ जैन ग्रंथों में बार बार कहते हैं जीव, अजीव, जड़ और चेतन। जीव, अजीव, जड़ और चेतन के भेद को जिसने जान लिया, समझो कि उसने अध्यात्म की मूल्यवत्ता को जान लिया। उदाहरण है कि दाल और छिलका, दाल अलग है, छिलका अलग है। ये नश्वर शरीर अलग है और चैतन्य आत्मा अलग है। और इस भेद विज्ञान को इंदु जी ने जाना था। इस बात की झलक आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, विदेशों के अंदर उनके अंतिम पत्र के माध्यम से पता चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले राजस्थान में आजकल हम हैं, दैनिक भास्कर अखबार ने उनका वो अंतिम पत्र बिल्कुल अक्षरशः प्रकाशित किया। मैंने एक एक वाक्य को बड़े ध्यान से पढ़ा तो लग रहा था जैसे किसी आध्यात्मिक आचार्य की, संत की सोच होती है, ऐसी सोच को उन्होंने अपने जीवन में विकसित किया था। और मैं कह सकता हूं
ऐसी आत्माओं का मरण नहीं मृत्यु महोत्सव बन जाता है। उन्होंने मृत्यु महोत्सव की कला को जाना था, इसीलिए आज शोक शब्द का प्रयोग कोई नहीं कर रहा, स्मृति उत्सव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक अच्छी बात है। अंत में मैं कहूंगा कि हमारे आचार्यों ने, संतों ने उनके परिवार के बारे में परिचय दिया, जो वर्तमान में परिवार है। बहुत प्रसन्नता है, वह परिवार, उनके पुत्र, पोते पोतियां, बहुएं उस महान विरासत को इसी प्रकार आगे लेकर के चलें, संघ समाज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और जब चर्चा चली ही गई है तो मैं भी एक बात कह दूं, भगवान महावीर मेमोरियल को जो और जैसा जितना स्वरूप प्राप्त होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि जिस महान समिति के साथ वह महान महिला जुड़ी रही, तो उनके सपनों के अनुसार भगवान महावीर मेमोरियल का भारत की राजधानी के अंदर बहुत सुंदर रीति के साथ विकास होना चाहिए। वो उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज की ओर से, श्रमण संघ के 1350 साधु साध्वियों की ओर से उस महान आत्मा के प्रति अपनी विनयांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। बहुत बहुत कृपा की उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, आपकी आध्यात्म में विशेष रुचि है और आज हमारे विशेष आग्रह पर आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी के कहने पर आप इस सभा में पधारे, अपने भाव आपने प्रकट किए।